Hello, second class students. This is your English class. I am your teacher Tripta. Students, today you have to open your students' book, chapter number 8, The Elephant's Nose. एक छोटे से हाथी के बच्चे की कहानी थी जिसका नाक पहले छोटा सा हुआ करता था, गोल गोल सा, लेकिन बाद में एक क्रोकोडाइल ने उसे खींच खींच के लंबा कर दिया था। तो ये स्टोरी हम लोग रीड कर चुके हैं। आज हम इसमें सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग यहाँ नीचे दे रखे हैं आपके पेज नंबर 99 पर। ट्रिप्ड ओवर, फेल ओवर, गिर जाना। विली, क्लेवर, चालाक। हॉलर, और लाउड क्राई, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना। स्ट्रेच, स्ट्रेच यहाँ पे आया है बिकम लॉन्गर, खींच जाना, खींच खींच कर लंबा हो जाना। श्रिंक, बिकम स्मॉलर, स्ट्रेच का ठीक अपोजिट, सिकुड़ जाना। स्कूप अप, पिकअप, उठाना। प्लॉप, टू ड्रॉप समथिंग और लेट समथिंग फॉल, किसी चीज को उठाना और फिर उसे फेंक देना ताकि वो गिर जाए। इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज है, यहाँ पे पेज नंबर है आपका 100। लिटिल एलिफेंट लिव्ड इन अफ्रीका। लिटिल एलिफेंट कहाँ रहता था? अफ्रीका में। ही आस्क्ड आंट ऑस्ट्रिच फॉर हर टेल फीदर। उसने उसकी पूंछ के बारे में पूछा था। Africa and tail. Little elephant asked Uncle Giraffe why he had spots. कि उनके ऊपर वो धब्बे धब्बे से क्यों हैं? The crocodile grabbed little elephant by his nose. उसके नाक को ही पकड़ लिया था क्रोकोडाइल ने। ठीक है, इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करोगे। फर्स्ट आपका ऑप्शन आएगा ए अफ्रीका, देन टेल, देन स्पॉट्स, देन नोज। डन। उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर हैं जिन्हें हम नोटबुक में लिखेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, रिटर्न वर्क हम बाद में करेंगे। हु डिड लिटिल एलिफेंट लिव विद? लिटिल एलिफेंट किसके साथ रहता था? लिटिल एलिफेंट अपनी फैमिली के साथ रहता था। व्हाट काइंड ऑफ नोज डिड एलिफेंट हैव? पहले एलिफेंट जो थे, हाथी जो थे, उनकी नाक कैसी थी? तो पहले जो हाथी थे उनकी नाक छोटी और गोल गोल थी। लिटिल एलिफेंट ट्रिप्ड ओवर अ लॉग व्हेन ही रीच्ड द रिवर। व्हाट वाज इट रियली अ लॉग? व्हाट वाज इट? छोटा हाथी जैसे ही नदी पर पहुंचता है तो वो एक लकड़ी के ऊपर गिर पड़ता है। क्या वो सच्ची में एक लकड़ी थी या फिर वो क्या था? तो छोटा हाथी जब नदी पे पहुंचता है तो वो एक लकड़ी के ऊपर गिर पड़ता है, लेकिन वो समझता है कि वो लकड़ी है, लेकिन वो लकड़ी नहीं थी, वो एक क्रोकोडाइल था। What did little elephant ask crocodile? तो छोटे हाथी ने क्रोकोडाइल से क्या पूछा? छोटे हाथी ने क्रोकोडाइल से पूछा कि आज आप डिनर में क्या खाओगे? Who saved little elephant from crocodile? किसने बचाया? स्नेक ने। अगर स्नेक नहीं आता, हेल्प नहीं करता, तो शायद जो क्रोकोडाइल था वो डिनर में एलिफेंट को ही खा जाता। आगे कुछ एक आंसर हैं जो आपको ओरली ही लर्न करने होते हैं, आपको जस्ट पता होना चाहिए, नोटबुक में भी इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इनके आंसर्स आप लोगों को खुद ही करने होते हैं। डू यू थिंक एलिफेंट्स विल लुक स्ट्रेंज विदाउट ट्रंक्स? वाई? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि अगर सूंड ना होती तो हाथी जो थे वो अजीब दिखते? क्यों बिल्कुल अजीब दिखते? पिक्चर ही हमने जब देखी तो बिल्कुल अजीब से लग रहे थे। ऐसा तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हाथियों का नाक इतना छोटा सा हो सकता है, सूंड इतनी सी हो सकती है। अच्छा नहीं लगता उनकी जो बॉडी के अकॉर्डिंग, अच्छा नहीं लगता। उनकी बॉडी इतनी बड़ी होती है तो नाक भी उनकी लंबी सी होनी ही चाहिए। वाई डू यू थिंक लिटिल एलिफेंट आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग? आपको क्यों ऐसा लगता है कि क्यों छोटा हाथी बार बार प्रश्न ही पूछता रहता था, क्वेश्चंस ही पूछता रहता था? भाई छोटा है, बच्चा है, क्यूरियस है, हर चीज़ को जानना चाहता है, तो वो क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा, और ये अच्छी आदत है। वाई डू यू थिंक लिटिल एलिफेंट डिड नॉट नो दैट द लॉग ऑफ वुड वॉज एक्चुअली अ क्रोकोडाइल? आप क्या सोचते हो
क्या छोटे हाथी को नहीं पता था कि वो एक लकड़ी है या फिर वो एक क्रोकोडाइल है? तो छोटे हाथी को नहीं पता था कि वो लकड़ी है या क्रोकोडाइल है, क्योंकि उसने कभी भी क्रोकोडाइल नहीं देख रखा था। वो फर्स्ट टाइम ही क्रोकोडाइल से मिलने के लिए आ रहा था नदी पे। इमेजिन यू आर द लिटिल एलिफेंट। अब सोच लो आप छोटा हाथी हो। राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट हाउ यू फील अबाउट योर न्यू नोज। और अब आप बताओ कि अगर आपकी छोटी सी नाक लंबी सी हो गई होती तो आप कैसा फील करते। काफ़ी बेनिफिट थे भाई। अगर हम एलिफेंट होते और हमारी छोटी नाक लंबी हो जाती तो बेनिफिशियल तो थी वो हमारे लिए। Rearrange the letters to get the names of the wild animals in the picture. One has been done for you. अब आपको पिक्चर्स देखनी है। नीचे ये पिक्स दे रखी हैं, इन्हें अच्छे से देखिए, इन जानवरों को पहचानिए। और यहाँ पर ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, जम्बल्ड वर्ड हैं, इन्हें आपको रीअरेंज करके लिखना है। एक आपके लिए करके भी रखा है, ज़ेब्रा जो लिख रखा है। देखिए, द फर्स्ट वन इज टाइगर। यहाँ आपको लिखना है टाइगर। नेक्स्ट वन इज एलिफेंट। एलिफेंट आप स्पेलिंग अच्छे से लिखिएगा, मेरे यहाँ पर सही से मुझसे नहीं लिखी जाएगी। द नेक्स्ट वन इज लॉयन, LION, लॉयन। ठीक है, इसके बाद नीचे वाली साइड में चलते हैं। देन इट इज अ हिप्पो, H। आप बॉक्स के अंदर ही लिखने की कोशिश करना, अगर आप लिख पाओ तो। हिप्पोपोटेमस, POTAMUS, HIPPOPOTAMUS, हिप्पोपोटेमस। नेक्स्ट वन इज स्नेक। ये स्नेक है, ठीक है, यहाँ लिखना है इसका नाम। आप पेंसिल से लिखोगे तो आपसे प्रॉपरली लिखा जाएगा। दिस वन इज जिराफ एंड द लास्ट वन इज मंकी। डन। आसानी से पहचान जाओगे इन एनिमल्स को आप। स्पेलिंग्स ऊपर लिखी हुई हैं, बस उनको रीअरेंज करके लिखना है। सेम वैसे ही नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 102 पे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको पहचानना है। ये नीचे पिक्स दे रखी हैं, पहचानना है। ऊपर ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनमें आपको लिखना है। सबसे पहले है शीप, SHEEP, शीप। देन hen, HEN, hen। नेक्स्ट वन काउ, COW, काउ। नीचे की तरफ भी बॉक्सेस बने हुए हैं। द फर्स्ट वन इज कैट, देन हॉर्स, HORSE, हॉर्स। लास्ट वन इज डॉग, DOG, डॉग। आगे है गिव 2 more examples of each. Wild animals are animals that live in jungles and forests. They find their own food and water. वाइल्ड एनिमल्स के 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखने हैं। और वाइल्ड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो जंगल में रहते हैं, अपना खाना पीना वो खुद ही देखते हैं। अब टाइगर या कोई भी एनिमल्स के नेम आप लोग यहाँ लिख सकते हो अपनी मर्जी से। डोमेस्टिक एनिमल्स के लिखने हैं। देन डोमेस्टिक एनिमल में आप जैसे काऊ, कैट, ठीक है, अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ऑप्शनल क्वेश्चन है। आगे के पेज पर, पेज नंबर 103 पर है was and were. We use was and were to talk about ourselves, other people, things or places in the past time. चाहे हम अपनी बात कर रहे हैं, चाहे किसी की भी बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी इंसान की बात कर रहे हैं, किसी जानवर की बात कर रहे हैं, और लेकिन वो पास्ट टेंस में है, मीन्स वो बात हो चुकी है, वो टाइम बीत चुका है, तो हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं।
was is used to talk about one person or thing in the past time. past time में अगर हम किसी एक चीज़ की सिंगुलर चीज़ की बात कर रहे हैं then we use was. अगर प्लूरल में हम लोग कर रहे हैं मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं then we use were. We use was with I, he, she, it. ये देखो I, he, she, it. इनके साथ हम was यूज़ करते हैं एंड we, you, they के साथ हम were यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ये एक हैं, अकेले हैं, वन. और मोर देन वन देन वी यूज़ मीन्स मैनी है तो हम वर का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स यहाँ पर कुछ एक दे रखे हैं, आप देख सकते हैं. लिटिल एलिफेंट वॉज अ फनी एनिमल. आई वॉज हंग्री. ही वॉज एट होम. इट वॉज अ गुड फिल्म. अब यहाँ पे लिटिल एलिफेंट है, एक है. आई यानी सिर्फ मैं अपने बारे में, ही मीन्स सिर्फ किसी एक लड़के के बारे में, शी किसी एक लड़की के बारे में, और इट वॉज अ गुड फिल्म मीन्स किसी फिल्म की बात हो रही है, किसी एक फिल्म की बात हो रही है. तो जब सिंगुलर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं देन वी यूज वाज 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 वाज. जब प्लूरल की बात करें टुगेदर स्नेक एंड एलिफेंट. अब एलिफेंट के साथ स्नेक भी जुड़ चुका है. स्नेक एलिफेंट दो हो गए ना, एक से ज़्यादा हो गए देन वी यूज वर. वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हम वर यूज़ करते हैं. ठीक है. अब आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि जब हम सिंगुलर किसी एक चीज़ के बारे में, अकेली चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं देन वी यूज़ वाज. प्लूरल के साथ हम वर यूज़ करते हैं. आई वाज इन दिल्ली. वी वर एट स्कूल लास्ट सैटरडे. टीना वाज, टीना अकेली है. टीना वाज एट होम yesterday. He was, he भी अकेला है, एक की बात हो रही है तो was happy to see me. Done. नेक्स्ट पेज पे Ted and Rita were. You were. You सॉरी you के साथ was. You, हाँ जी करेक्ट था, वी वर डूइंग करेक्ट. टेड एंड रीटा वर. टेड और रीता हैं, प्लूरल हैं तो वर. और यू जो आता है मैंने आपको बताया है, यू हमेशा प्लूरल फॉर्म में हम लोग एज अ रिस्पेक्ट भी हम यूज़ करते हैं. तो यू वर बिजी ऑन फ्राइडे. यू वर. डन. आगे है हैज़ एंड हैव. लॉन्ग एगो एलिफेंट्स डिड नॉट हैव ट्रंक्स. लिटिल एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग नोज. अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है. जब हम सिंगुलर किसी चीज़ के बारे में यूज़ कर रहे हैं तो हम हैज़ यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करते हैं. The words has and have are also used with action words in a sentence to show what happened some time ago. कुछ टाइम पहले क्या हुआ था वो शो करने के लिए हम हैज़ और हैव यूज़ करेंगे. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शी, ही, इट मीन्स इनके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे. आई, वी, यू, दे इनके साथ हैव यूज़ होता है. राशि हैज़. हर ब्रदर्स अब ज़्यादा हो गए. अगर सिर्फ एक ब्रदर के बारे में कहा होता तो हैज़ लगता, लेकिन ब्रदर्स हो गए, ज़्यादा हो गए तो है. परम हैज़ अ पैरेट. वी हैव. माई मदर एंड फादर हैव. मदर और फादर दो हो गए इसलिए प्लूरल. डू यू हैव. यू के साथ हम हैव यूज़ करेंगे. माई बुक हैज़. आई हैव. डन.
आगे साउंड वर्ड्स हैं क्लिक, टक, क्लिक, टक, स्टॉक, लक। कक की साउंड आ रही है बीच में। थिंक, लिंक, बंक, पिंक। सिंग, रिंग, लॉन्ग, स्टिंग, एनजी। पीएच की साउंड वाले वर्ड हैं फोन, ग्राफ, फोटो, एलिफेंट। ठीक है, अब ऐसे ही वर्ड्स हम कुछ और बनाएंगे। पिक देखकर ही आप समझ जाओगे। सॉक्स, ट्रॉफी, पीएच, इंक पॉट, INK, सिंगर, सिंग, NG, क्लॉक, CK, सी है ये, बैंक, NK, रिंग, NG, डॉल्फिन, PH, पिंक, IN, एलिफेंट, PH। डन। पिक देखकर आप आसानी से कर पाओगे ये वर्ड। ये कन्वर्सेशन है बेटा, ये अलग से एक्सरसाइज है, इसे मैं आपको अलग से स्टोरी भेज दूंगी इसकी, और उससे रिलेटेड आपको आंसर्स करने हैं। रीड अ कन्वर्सेशन बिटवीन लिटिल एलिफेंट एंड हिज अंकल। लिटिल एलिफेंट है और उसके अंकल हैं, उनके बीच कुछ कन्वर्सेशन हो रही है। इसके हमें पढ़ना है इसे। अंकल, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। फ्री टाइम में अंकल आप क्या करते हो, क्या काम करते हो। अंकल, आई लाइक टू गो टू न्यू प्लेसेस। मुझे अलग अलग नई नई जगहों पे जाना पसंद है। लिटिल एलिफेंट फिर पूछता है, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चंस। मुझे क्वेश्चंस पूछना बहुत पसंद है। अंकल, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू यू लाइक टू आस्क। कैसे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछना आपको बहुत पसंद है। लिटिल एलिफेंट, आई लाइक टू आस्क एवरीवन ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हर तरह के क्वेश्चंस पूछना मुझे पसंद है। वर्क विद योर पार्टनर, टेक टर्न्स टू टॉक अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक। अब आपको अपने पार्टनर के साथ, घर पे आप अपने भाई बहनों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, किसी के भी साथ टॉकिंग कीजिए, बातें कीजिए। ध्यान रखिए लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। एंड आस्क अबाउट थिंग्स यू डू। आपको कौन से काम करने अच्छे लगते हैं, कौन से काम अच्छे नहीं लगते। द फूड यू ईट, कौन सा खाना आपको खाना अच्छा लगता है, कौन सा खाना आपको पसंद नहीं है, कौन सी वेजिटेबल आपको पसंद नहीं है। द गेम्स यू प्ले, कौन सी खेल खेलना आपको पसंद है और कौन सी खेल खेलना आपको पसंद नहीं है। द प्लेसेस यू विजिट, आप कौन कौन सी जगह पे जा चुके हो, जाना चाहते हो, और कहाँ जाना आपको अच्छा नहीं लगता। ये डिस्कशन आपको अपने पेरेंट्स के साथ करना है। One day all the animals were talking about little elephant's new long nose. Use the words given in the boxes to write what they are saying. एक दिन सारे जानवर इकट्ठे हुए, फिर से उनकी मीटिंग बैठी। इसमें हिप्पो है, स्नेक है, फ्रॉग है एंड एलिफेंट है। और ये सारे जो हमारा लिटिल एलिफेंट था, उसको नई नई जो लंबी सी नोज़ मिली है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो आपको अपने आप से डायलॉग बनाने हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइएगा, और यहाँ जो स्पेस दे रखा है उसमें आपको लिखना है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे होंगे आपस में। हिप्पो कहता है, आई थिंक लिटिल एलिफेंट्स नोज इज, मुझे लगता है कि छोटे हाथी की नोज जो है वो क्या है। क्या लिख सकते हैं आप, वेरी यूजफुल। ये वाला वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वेरी यूजफुल। सिस्टर एलिफेंट, नो, आई थिंक इट्स स्ट्रेंज, आई थिंक इट इज स्ट्रेंज। ये वर्ड आप यहाँ यूज कर सकते हो। फ्रॉग, फ्रॉग क्या कह सकता है, फ्रॉग क्या कह सकता है। अब ये जो वर्ड्स यहाँ ऊपर आप लोगों को दे रखे हैं, ये आप लोगों को यूज़
करने हैं इसमें, तो यूज़फुल हम यूज़ कर सके हैं। स्ट्रेंज हमने यूज़ कर लिया, अब रहता है प्रेटी एंड इंटरेस्टिंग। तो फ्रॉग के साथ हम इंटरेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉग कह सकता है नो, इट्स नॉट स्ट्रेंज, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आगे स्नेक, स्नेक क्या कह सकता है? यस, इट इज इंटरेस्टिंग एंड प्रेटी आल्सो। अब मैं साथ साथ इरेज इसलिए कर रही हूँ ताकि मैंने आपको एक हिंट दिया है कि आप ऐसे सेंटेंसेस लिख सकते हो, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज, अपने सेंटेंस अगर आप लोग मुझे क्रिएट करके दोगे, दैट इज़ रियली गुड। वो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अपनी तरफ से कुछ क्रिएट करके मुझे दिखाओगे, कुछ सेंटेंसेस बनाओगे। लास्ट में आप लोगों को सेल्फ जजमेंट करनी है यहाँ पर, ठीक है? ये पेज भी कंप्लीट कीजिएगा, पेज नंबर 109 तक। ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, जब भी आप होमवर्क करें या जब भी आपके माइंड में कोई डाउट आए, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। अपना वर्क नीट एंड ब्यूटीफुल कीजिएगा और होमवर्क होने के बाद मुझे पिक्स ज़रूर सेंड कीजिएगा। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।